जिसकी दृष्टि में सुख और दुख दोनों एक हो, वो महादेव है। जहर और अमृत दोनों को समान समझता है, वो महादेव है। गले में जहर है, चंद्रमा में अमृत है। मस्तक में आग है तो जटाओं में पानी है। शंकर जी का पूरा परिवार विषमताओं से भरा हुआ है, संपूर्ण विषमताएं एक साथ है। सांप और चूहा में झगड़ा है। गणेश जी की सवारी चूहा और शंकर जी का श्रृंगार सांप। सांप और मोर एक जगह नहीं रह सकते, मोर सांप को खा जाता है। लेकिन कार्तिक की एक सवारी मोर है, गणेश जी की सवारी चूहा, शंकर जी के गले में सांप, सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं। कभी कभी गणेश जी का चूहा कुछ कुतरने लगे ना, काटने लगता चूहा, तो शंकर जी सांप से कहते कि इसको ठीक कर। सांप एक फुफकार मारता है तो चूहा चुप हो जाता है। लेकिन यदि सांप ठिकाने नहीं रहे, इधर उधर भागने लगे, तो कार्तिकेय को मोर को कहते कि तो इसको ठीक कर। अब मोर जैसी भागता सांप के पीछे, सांप फिर गले में आके लटक जाता है शंकर जी के। यदि मोर परेशान करे तो शंकर जी का एक सेवक है, उसका नाम है भैरव। भैरव की सवारी कुत्ता। भैरव से कहते तो बोल कुत्ता को, मोर को ठीक करे। यदि कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे, नहीं माने, तो नंदी से कहते कि नंदी, नंदी सिंग लगा के दौड़ता है। और यदि नंदी उच्छृंखल हो जाए तो भगवती का बाघ एक दहाड़ मारेगा, नंदी चुप हो जाता है। यदि मां का बाघ परेशान करने लगे तो भूत प्रेतों से कहते कि इसको चुप करो। भूत प्रेत फिर दौड़ते हैं, बाघ चुप हो जाता है। यदि भूत प्रेत परेशान करें तो ठाकुर जी भैरव से कहते भैरव भूत प्रेतों को संभालो। भैरव को देखते ही भूत प्रेत चुप हो जाते हैं। और यदि भैरव परेशान करे तो अपने शमशान की राख उठा करके शमशान की राख फूंकते, भैरव शांत हो जाता है। यदि उनकी शमशान की राख बुझने लगे तो तीसरी आंख खोल के आग जला लेते हैं। ज्यादा आग हो जाए तो गंगा जी का पानी से ठंडा कर लेते हैं। इतनी विषम परिस्थितियां शंकर जी के परिवार में, लेकिन फिर भी शंकर जी ने एक दूसरे का इलाज ढूंढ रखा है। आपके परिवार में भी कितनी भी विषमताएं हों, परिवार में शांति बना के रखने के लिए कोई न कोई उपाय ऐसा होना चाहिए। सब प्रेम से रहें, सब शांति से रहें। विष निकला, शंकर जी को दिया गया। विष पीने के लिए मुंह खोला तो रा कह के मुंह खोला, मैं कह के बंद कर लिया। राम मैं कहने से मुंह बंद हो जाता है। विष को रा से जोड़ा, इसलिए विष विश्राम देने वाला हो गया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। दैत्यों को लगा कि हमें मिलता तो अच्छा होता। ठाकुर जी ने भी कहा पहले अपोजिट पार्टी को शांत करो, नहीं तो ये अपोजिशन असेंबली नहीं चलने देगा। उच्चैश्रवा घोड़ा दैत्यों को दिया गया। ठाकुर जी ने कहा अब जो भी निकलेगा, हाथी निकले चाहे चूहा निकले, देवताओं का होगा। बोले ठीक है। इस बार उच्चैश्रवा घोड़ा के बाद ऐरावत हाथी निकला, श्वेत रंग का।
देवताओं को दे दिया गया। होते होते भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में अष्ट सिद्धि 9 निधि को लेकर के भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंतीम दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी। आजकल लोग एक चीज से बहुत परेशान हैं, पैसे की वजह से बहुत परेशान है। हमारे जीवन की आवश्यकताओं की जिम्मेदारी तो ठाकुर जी की है, लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई, उसके कारण हम परेशान रहते हैं। परमात्मा ने किसी को भूखे सोने देता, न किसी को नंगा घूमने देता, लेकिन इसके बारे में इच्छाएं इतनी ज्यादा हो गई। इच्छा मीन्स चाह, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से नोटे भुनाने लगी, चाह नोटों से कोठी चुनाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह क्या क्या न करने कराने लगी, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी सी लगी जी हरा हो गया, चाह पाली जिन्होंने वे पीले हुए, पीले पड़े माने सूख गए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वे रसीले हुए, चाह जुग जुग से जोगी की चेली हुई, चाह दुनिया को ठगनी नवीली हुई, चाह दुनिया को ठगनी नवीली हुई, चाह चमारी चूहरी सब नीचन में नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि ये चाहन होती बीच। चाह हरि की हमको हरदम चाहिए, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। जिसके जीवन में हरि की चाह आ गई वो भाग्यशाली है। आज व्यक्ति परेशान है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पहले आदमी पाप करता था भूख के कारण, ये भूख किम न करोति पापम। आज लोग भूख के कारण पाप नहीं करते, इच्छाओं की पूर्ति के कारण पाप करते हैं। सच में देखा जाए तो अब हिंदुस्तान में गरीबी कहीं है ही नहीं। जब आदमी 1 लीटर पानी 10 रुपए में खरीद के पी सकता है तो गरीबी कहां है कहीं गरीबी। सवेरे से लेकर शाम तक पुड़िया खा के चाय पी के 25 रुपए बर्बाद कर सकता है, कहां गरीबी। आज व्यक्ति को 1000 रुपया महीना खर्च करके बात करने में सुविधा होती है,
कहां गरीबी है? पहले लोग कहते थे अरे यार बात तो सुन, बात सुनने में भी कोई पैसे लगते हैं तेरे। आज पैसे लगते हैं फिर भी बात सुनते हैं मोबाइल में। रोमिंग चार्ज लगता है ना, सुनते कहीं बाहर जाते हैं तो फिर भी सुनते हैं। कहां गरीबी है? मोबाइल ने किसी को गरीब छोड़ा ही नहीं अब तो। आलू टिकिया वाला होता ना, आलू टिकिया वाला, ये भी मोबाइल रखा है और ये कहता है दुकान वाले को, अरे 5 लीटर का डिब्बा पानी का भेजना, मोबाइल पर बोलता है। कहां गरीबी? जो रिक्शा चलाता उसके पास में मोबाइल है। स्कूल के बच्चों को ले आता तो स्कूल वाले पूछते अरे तू कहां है? अरे बोले बाबूजी मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूं, चिंता मत कर। कार चलाने वाले के पास मोबाइल होवे तो क्या आश्चर्य, रिक्शा चलाने वाले के पास में मोबाइल है कोई गरीब? पहले लोग गरीबी के मारे पाप करते थे, अब गरीबी के कारण पाप नहीं करते। अब जीवों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। हमारा एक बालक है सोनीपत का, पानीपत में रहता है, प्रॉपर्टी डीलर है। वो कहता था जब तक मैं 10वीं में पढ़ता था, स्कूल पैदल जाता था, तो मैं बीच में एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था स्कूल के रास्ते में, तो मैं हनुमान जी से कहता था हनुमान जी मेरे को एक साइकिल दिलवा दीजिए ना, घर से स्कूल बहुत दूर होती है। मैंने जैसे 10वीं पास की, मैट्रिक पास की, मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल दिलाई, लेकिन सेकेंड हैंड। पहले गरीबी का जमाना था। मुझे वो सेकेंड हैंड साइकिल क्या मिली, मुझे तो लगा कि हेलीकॉप्टर का ताऊ मिल गया। हाथ छोड़ के चलाता था। मैंने अपने कपड़े कभी साफ नहीं किए अपने हाथ से, लेकिन साइकिल को दिन में 4 बार साफ करता था। लेकिन उस साइकिल का मजा 6 महीने में खत्म हो गया। पुरानी थी ना, तो मैंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तेरे को साइकिल ही दिलानी थी, तो उससे अच्छा एक पुरानी दिलानी, तो पुराना स्कूटर दिलवा देता। पहले के जमाने में वेस्पा स्कूटर की बड़ी कीमत हुआ करती थी। लोग 20,000 में खरीदते, 5 साल चलाते, फिर 30 में बेचते थे। फिर मैंने बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद मैं पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। मैंने एक स्कूटर खरीद लिया। उस दिन मैं कितना खुश था जिस दिन मुझे स्कूटर मिला था, मैं बता नहीं सकता। लेकिन स्कूटर चलाने के समय पर सर्दी में परेशानी, गर्मी में लू लगे वो परेशानी, बरसात में भीगता जाऊं वो परेशानी। तो मैंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मुझे तो समझ नहीं थी कि स्कूटर में इतनी परेशानी हो सकती है। आपको तो समझ थी ना, आपने स्कूटर क्यों दिलाया? मुझे एक मारुति कार ही दिला रहे थे सीधे सीधे। मुझे तो नहीं समझती, आपको तो समझ है। वो अपने मौसी की बेटा के साथ प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। 4-6 सौदे अच्छे अच्छे हो गए, उसने मारुति कार खरीद ली। मारुति में जब जाने लगा तो बगल से जब बड़ी कार वाला निकलता तो उसको लगा